भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। अब ये मेथड है क्यों और इसका क्या यूज है। देखो देखो आपके पास में ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये पूरी क्या है, एक इक्वेशन है। एक आपके पास ये एक और इक्वेशन है। ऐसे आपके पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जब भी तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे या जब भी तुम एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को ना तुम्हें इस ऑर्डर में लेके आना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सबसे पहले आपको इस ऑर्डर में इक्वेशन को लेकर आना है। अब ये क्या ऑर्डर है इक्वेशन का, देखो आपके पास में इन सब में एक टर्म होनी चाहिए x की फॉर्म में, एक टर्म होनी चाहिए y की फॉर्म में और एक टर्म होनी चाहिए बिना एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इनमें से एक इक्वेशन को उठा लो, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। ये एक फ्रैक्शन है माइनस ये एक फ्रैक्शन है। जब भी दो फ्रैक्शन प्लस माइनस से जुड़े हुए हों तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 6। 2 को 6 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, 9x माइनस, यहाँ माइनस है माइनस। 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई। 5 2 से कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू में -2। अब इस पूरे के अपॉन में 6 है तो इस पूरे के अपॉन में 6 को वहाँ भेज दो तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, यानी माइनस का क्या मिलेगा आपको, 12। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना आपकी इस फॉर्म में आ गई। देखो सबसे पहले आपके पास में x की वैल्यू है ना, फिर y की वैल्यू है ना, इज इक्वल टू में बिना एक्स वाई की वैल्यू, कंस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इस ऑर्डर में रहनी चाहिए, इस ऑर्डर के अंदर में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको। सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको। सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 6। 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो y को भी किससे करोगे, 3 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में क्या है 13 अपॉन में 6। भाई मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के अपॉन में 6 है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 ऐसे लिखता हूँ। इस 6 को मैं वहाँ ले गया तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये डिवाइड में है, डिवाइड में तो ये ऊपर जाएगा, वहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो इक्वेशन मिलेगी आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो इसका ऑर्डर आ गया ना ये वाला, देखो सिंगल x की वैल्यू सिंगल है ना, a सामने है उसके पास, y के आगे b, हाँ y के आगे 3 है, इज इक्वल टू बिना एक्स वाई की वैल्यू, बिना एक्स वाई की वैल्यू। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ऐसे सबसे पहले ना आपको कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने हो, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो उसका ऑर्डर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सबसे पहले x की वैल्यू, फिर सिंगल वैल्यू मतलब, फिर y की वैल्यू इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू। तो दो इक्वेशन है ये और ये, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। नोट करो यहां तक। लिख लेते हैं इक्वेशंस को। क्या क्या इक्वेशंस हमारे पास में, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। लिख लो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखो ऑर्डर क्या है, ax फिर से देख लो प्लस by इज इक्वल टू सी, ठीक है। पहले x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू है, इज इक्वल टू कंस्टेंट वैल्यू है। पहले x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू है, इज इक्वल टू कंस्टेंट की वैल्यू है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे ना, ये ऑर्डर लेके आना अपनी इक्वेशंस के अंदर में, ठीक है। ये ऑर्डर आपका वहां पे होना चाहिए, ओके। अब देखो, अब हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तुम्हें क्या करना है, इसमें से जो भी इक्वेशन तुम्हें आसान लगे उसको उठा लो। जैसे मुझे यहाँ पे नंबर छोटे लग रहे हैं तो मैंने ये इक्वेशन उठा ली। मैंने इक्वेशन उठाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब तुम्हें x और y में से जिसकी वैल्यू एक तरफ चाहिए वो एक तरफ रख लो। जैसे मान लो तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, तुम x को रखना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, 2x यहीं रहने दो
प्लस में 3y है ना, इसको वहाँ भेज दो, माइनस का 3y हो गया, x यहीं रहने दो, इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा 2, पूरे के अपॉन में 2 हो जाएगा। तो देखो x की जगह ना आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब x को y के रूप में लिख सकते हो आप जहां भी आप x देखोगे ना वहां पे आप इस चीज को यूज करना, वहां पे आपको y दिखेगा, इसे सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक तरीके से क्या किया कि आपने x की जगह y को ले लिया, मतलब जहां भी x है वहां y यूज करोगे, तुम्हें x रखना है y रखना, तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम रखोगे आंसर आ जाएगा। 2x को एक ही जगह रहने दो, ठीक है, x उस वैल्यू को x की वैल्यू को या y की वैल्यू को एक ही जगह रहने दो, दूसरी वैल्यू को अपोजिट साइड भेज दो, जैसे 13 माइनस 3y हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई का 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुमने जो इक्वेशन उठाई थी, तुमने ये वाली इक्वेशन उठाई थी, है ना, जिससे तुमने कोई वैल्यू तैयार करी है, तुम्हें उस x की वैल्यू को जो तुम्हें मिली है, y की वैल्यू तुमने बनाई है, उसको तुम्हें दूसरी इक्वेशन में यूज करना है जो तुमने नहीं उठाई अभी तक, ठीक है। जैसे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने नहीं उठाया था, हमने इस इक्वेशन को उठाया था, ठीक है। तुम चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो तुमने 3y यहीं रहने दिया, इज इक्वल टू 13 वही रहा, माइनस का 2x, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन में 3। अब जहां दूसरी इक्वेशन में तुम्हें y दिखेगा ना, तुम वहां पे x को यूज कर सकते हो, x में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस इक्वेशन को हमने उठाया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है, मैंने 9 लिखा, मल्टीप्लाई में x था, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई में x की जगह है, तो मैं पूरा ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि वो मल्टीप्लाई को दिखाता है, ब्रैकेट ऐसे, अपॉन में क्या आ गया 2, माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया 12। ओके, अब इस फ्रैक्शन को पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं इस वैल्यू को, तो क्या होगा, देखो 39 से कितना हो जाएगा 1117 माइनस 9 से 27y अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये 9 ऊपर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बस, माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया 12, ठीक है, ये आपके पास में हो गया। ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू यूज़ कर ली है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने x की जगह क्या यूज़ किया है 13 माइनस 3y अपॉन 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने x की जगह यूज़ किया है 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ओके, अब क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे अपॉन में 1 डाल दो, है ना, ये पूरा एक फ्रैक्शन है आपके पास में, माइनस ये पूरा एक फ्रैक्शन हो गया, इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। अब 2 और 1 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब 2 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 117 माइनस 27y, ठीक है। माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन लगाया, 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली, है ना। पूरे के अपॉन में 2 डाल देते हैं, ऐसे नहीं है, पूरे के अपॉन में डाल देते हैं 2, हमने पूरे के अपॉन में 2 डाल दिया, 2 और 1 का एलसीएम। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा माइनस का 20y इज इक्वल टू में क्या है माइनस का 12, ठीक है। अब ऊपर सोल्व करता है, सोल्व कर दो, जैसे 117 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, y एक जैसे हो गए, तो कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल टू में 2 वहाँ चला जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा 24, ठीक है। ये आपस में सोल्व हो गए, है ना, एक जैसी टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऐड हो गया, 117 यहीं रह गया, 2 वहाँ चला गया, 24 हो गया। अब वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ, माइनस 47y यहीं रहने दो, इज इक्वल टू माइनस 24 वहीं रहने दो, इस वैल्यू को वहाँ भेजो, तो क्या हो जाएगा माइनस 117। इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा आपको, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास में 117, 7 और 4 कितना, 11 हो जाएगा आपके पास में, 2 1 3 1 4, माइनस का 141 मिलेगा आपको, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 141 अपॉन में माइनस का 47, कैंसिल करोगे, काटो, कितने पे जाएगा 3 पे, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3, ठीक है, y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 3। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें x भी निकालना है, अब क्या करेंगे, अब हमें x भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में x की जो वैल्यू है वो कैसे निकल सकती है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 करके। ओके, तो 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3, y की जगह 3 रख दिया, अपॉन में 2, 13 माइनस 3, 3 से कितना हो गया 9 अपॉन में 2, 13 माइनस 9 कितना होगा 4, 4 अपॉन में 2 कितना आएगा 2। तो देखो x आपको क्या मिल गया 2 और y आपको क्या मिल गया 3, ये आपका आंसर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का सबसे मेन तरीका क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, ये ऑर्डर होना चाहिए ax प्लस by इज इक्वल टू सी, सिंगल वैल्यू प्लस सिंगल वैल्यू इज इक्वल टू सी, फ्रैक्शन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर सिंपल तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिल गया बहुत अच्छी बात है, ये हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।